Assalamualaikum प्यारे बच्चों, आई एम योर इंग्लिश टीचर. लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट प्रेयर फॉर गेनिंग नॉलेज. रब्बी ज़िदनी इल्मा. ओ अल्लाह, increase me in knowledge. Today our SLO is to learn about locate the difference between the two parts of compound words and use knowledge of the meaning of individual words to predict the meaning of the कंपाउंड वर्ड्स. एज़ यू नो बच्चों, हम एडिशनल एक्सरसाइज और जो हमारी चैप्टर की एक्सरसाइजेस थी उसमें हमने कंपाउंड वर्ड्स के मुतालिक पढ़ा था. तो आज का हमारा एसएलओ बिल्कुल उससे रिलेटेड ही है. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते थे? कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग. कंपाउंड वर्ड आपको पता है कि कॉम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का. आप उस वर्ड को सेपरेट कर दें तो हमारे पास एक डिफरेंट मीनिंग भी उसका आ जाता है. जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है नोटबुक. अब नोटबुक जो होती है एक अलग से मीनिंग है, लेकिन अगर हम नोट और बुक को अलग अलग कर दें तो नोट का मीनिंग कुछ और होगा और बुक जो है हम एक किताब को ले रहे होते हैं. इसी तरह से फुटबॉल है. वैसे तो ये दो वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, फुट एंड बॉल. ठीक है, जब हम इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे, फुटबॉल एक अलग सी चीज़ है. ठीक है, एक खेलने के लिए जैसे फुटबॉल होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग इसको करेंगे, फुट हमारे पास पाँव बन जाते हैं और बॉल जो है हमारे पास एक अलग से बॉल बन जाती है. तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक और एग्जांपल देखें, टूथपेस्ट है. टूथपेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है. टूथपेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन जब टूथ और पेस्ट को अलग अलग करेंगे तो टूथ जो है वो हमारे पास टीथ जैसे होते हैं, दांत आ जाएंगे, और पेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ का पेस्ट हो सकता है. तो ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स थे. की डायरी में है टेस्ट. टेस्ट में सबसे पहले इंक्लूड है हमारा फर्स्ट ऐसे, जो कि था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अ फादर ऑफ नेशन, जो कि हमने ये किया था फर्स्ट ऐसे. कुछ बुक्स पे फर्स्ट ऐसे जो है कोई और भी है, लेकिन हमने ये वाला करना है, कायद आज़म. ठीक है, तो और इसके बाद आपके पास था एप्लीकेशन नंबर 1, जो कि आपकी कल भी रिवीजन में आई हुई थी. इससे पहले भी हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं. एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये भी आपके टेस्ट में शामिल है. इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. उसके बाद टेस्ट सॉल्व करना है. फिर जी उसके बाद हमारे पास है एडिशनल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 द ट्विंस. ये हमारे पास हम 12 से इसको अच्छे से भी रिवाइज कर लिया है. यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 335 पेज नंबर है, और ये वाली सारी हमारे पास आएगी. इसमें टेस्ट में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हमने कर लिया था, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के फिर इसका टेस्ट आपने देना है. तो उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 की एडिशनल एक्सरसाइज. चैप्टर नंबर 4 की एडिशनल एक्सरसाइज भी हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है. ये सारी जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आपने फिर टेस्ट को सॉल्व करना है. ये चलते हैं आपके टेस्ट की तरफ. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से जो एडिशनल एक्सरसाइजेस थी आपकी, उसमें से आपके लिए एमसीक्यूज बनाए गए हैं, आपने इनमें से सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है. उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने बतानी है कि कौन सी आएगी यहाँ पे. फिर यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब बताएंगे, फिर यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब बताएंगे. फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रपोजिशन. प्रपोजिशंस भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद करेक्ट ट्रांसलेशन सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे भी करेक्ट ट्रांसलेशन सेलेक्ट करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस हमारे पास दिया गया है और उसकी हमने उर्दू फाइंड करनी है. और 9 हमारे पास है करेक्ट चूज़ द करेक्ट फॉर्म. हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे भी लगानी है. और नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, और जो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है वो हमने इसमें से निशान लगाना है. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव. तो जो आपको मैंने भी फर्स्ट जो एप्लीकेशन बताई थी वो आपने राइट करनी है टेस्ट में. जी तो बच्चों, आज का जो होमवर्क है वो आपने टेस्ट को सॉल्व करके पोर्टल पे अपलोड करना है. ये था आज का हमारा लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.